हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और अब हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में साझा आता है। तो इसका आज हमारा पार्ट रहेगा फोर्थ। कैलेंडर का पार्ट 4 हम लेकर के हाजिर हुए। कैलेंडर को हिंदी में भी कैलेंडर लिखा जाएगा। पार्ट 4 हम लेकर के हाजिर हुए। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी महीने का पहला दिन शनिवार हो। यदि किसी महीने का पहला दिन शनिवार हो, किसी महीने का पहला दिन शनिवार हो, SAT सैटरडे का मतलब शनिवार हो, तो 17 से आगे 3 गिनने पर 17 से आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा? क्या क्वेश्चन है कि किसी महीने की पहली तारीख फर्स्ट डे को शनिवार है, पहले दिन को शनिवार है, तो 17 से आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा? तो इसका मतलब ये है कि पहले से 17 तारीख के बाद 3 गिनना होगा। 1 तारीख है, महीने की पहली तारीख है, पहली तारीख को क्या है? शनिवार है, सैटरडे यानी शनिवार है, ठीक है। तो 17 से आगे 3 गिनने पर, तो 17 तारीख से आगे 3 गिनने पर मतलब क्या हुआ? 17 से आगे 1 गिनने पे 18 होगा, 2 गिनने पे 19 होगा, 3 गिनने पर 20 होगा। यानी इसका मतलब 17 से आगे 3 गिनने का मतलब ये है कि 20 तारीख को क्या बार होगा। हमें ये बताना है कि 20 तारीख को क्या बार होगा। तो 20 तारीख को क्या बार होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली तारीख का बार हमें दिया हुआ है 20 हमारी आखिरी तारीख है। 20 में से एक गया 19, यानी 19 दिन बाद कौन सा बार पड़ेगा? एक तरीका तो ये बता रहा हूँ कि 19 दिन बाद क्या बार पड़ेगा। तो 19 जो दिन आए, 20 तारीख है, 20 में से 1 तारीख का हमें दे ही रखा है, तो 20 में से एक गया 19 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, 5 विषम दिन बच गया। कितने विषम दिन बच गया? 5 विषम दिन बच गया हमारे। अब 5 विषम दिन का मतलब क्या हुआ? इस दिए गए शनिवार में 5 दिन जोड़ दो। ऑप्शन नहीं लिखे तो आप जोड़िए, इतने ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इसका तो हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा सा डाउट नहीं रहेगा। मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, वीरवार, ठीक है। तो कौन सा होगा? यानी 5 विषम दिन आया, 5 शनिवार में जोड़ दो। शनिवार में 1 जोड़ेंगे रवि, 2 जोड़ेंगे सोम, 3 जोड़ेंगे मंगल, 4 जोड़ेंगे बुध, 5 जोड़ेंगे तो वीरवार। तो वीरवार हमारा कौन सा ऑप्शन है? वीरवार हमारा आखिरी ऑप्शन है। वीरवार हमारा कौन सा ऑप्शन है? आखिरी ऑप्शन है इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वीरवार होगा। या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक तरीका और लगा सकते हैं। एक ही महा तो हमें जाना आगे। मेथड नंबर 2, 1 तारीख को जो बार है वही 7, उसके बाद में 1 और 7 8 को होगा, 8 के बाद में 15 को होगा। 15 के बाद में आप या तो 3-4 दिन आगे चले जाइए, या फिर 15 के बाद में 22 को भी क्या होगा? शनिवार होगा। 22 को भी क्या होगा दोस्तों? शनिवार होगा। अब 22 को शनिवार होगा, लेकिन हमें बताना किससे है? 1 से 17 तारीख, 17 से 3 दिन आगे, यानी 20 तारीख का बार बताना था। किसका बताना था? 20 का। अगर 22 का शनिवार है तो 21 का क्या होना था? शुक्रवार होना था। और 21 का शुक्र था तो 20 को क्या होना था? वीरवार होना था, थर्सडे होना था। तो हमारा आंसर क्या आएगा? चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे उस मेथड से कर लीजिए, आंसर हमारा दोनों तरीके से क्या आएगा? वीरवार आएगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखता हूं। किसी महीने का जहां पहला दिन दे रखा था, इस बार यहां कोई और दिन भी लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं कि किसी महीने का पहला दिन ही दे। अगला क्वेश्चन है कि किसी महीने का 5वां दिन, किसी महीने का 5वां दिन किसी महीने का 5वां दिन सोमवार के
थोड़ा सा आगे चेंज पूरा ही कर देता हूँ। किसी माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। किसी माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। किसी महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो उसी महीने की 19 तारीख को क्या बार होगा? तो उसी महीने की 19 तारीख को क्या बार पड़ेगा? तारीख को क्या बार पड़ेगा? ऑप्शन है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब देखिए, पहली बार आपको किसी महीने का पहला दिन दे रखा था, उसके 17 दिन बाद दे रखा था, लेकिन इस बार क्या दिया? किसी महीने का 5वां दिन यानी 5 तारीख। 5 तारीख को क्या पड़ता है? सोमवार के 2 दिन बाद का दिन पड़ता है। तो सोमवार के 2 दिन बाद क्या होगा? सोमवार के 1 दिन बाद मंगलवार होगा, 2 दिन बाद बुधवार होगा, यानी 5 तारीख को बुधवार पड़ता है। सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब क्या बना? सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार पड़ता है, यानी 5 तारीख को बुधवार पड़ता है। 5 तारीख को अगर बुधवार पड़ता है, 5 तारीख को यदि बुधवार पड़ता है, तो 19 को क्या पड़ेगा? 5 के बाद में 5 और 7 12 को बुधवार पड़ेगा। 19 को भी क्या पड़ेगा? बुधवार, क्योंकि हर 7वें दिन वही सेम दिन आता है। तो 19 तारीख को भी क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर ऑप्शन हो जाएगा बुधवार। बी आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुधवार। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो अब ये तो सेम महीने पे था। कई बार क्या होगा, उसी साल के किसी एक महीने की किसी तारीख को दे रखा होगा बार, और उससे आगे या पीछे कहीं किसी एक को पूछा होगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? सोनल का जन्म 15 अगस्त को है। क्वेश्चन है कि सोनल का जन्म 15 अगस्त को है। सोनल का जन्म 15 अगस्त को है और गरिमा का 25 जून को है। और गरिमा का 25 जून को है। क्या लिखा? सोनल का जन्म 15 अगस्त को है और गरिमा का जन्म 25 जून को है। गरिमा का जन्म 25 जून को है। यदि गरिमा का जन्म बुधवार को पड़ता हो, यदि गरिमा का जन्म बुधवार को पड़ता हो, बुधवार को पड़ता हो, यदि गरिमा का जन्म बुधवार को पड़ता हो, तो सोनल का जन्म किस वार को है? तो सोनल का जन्म किस दिन है? यानी अब इसमें ईयर नहीं बोला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ईयर मानेंगे हम, क्योंकि ईयर दिया होता है, या तो होता कि 15 अगस्त 1970 को सोनल का जन्म है, गरिमा का जन्म 25 जून 1965 को है, फिर तो हम मानते कि यही होता। लेकिन नहीं दिया तो इसका मतलब ईयर नहीं मेंशन किया, तो सेम ईयर की बात है। यानी सोनल का जन्म 15 अगस्त को है, गरिमा का जन्म 25 जून को है, और 25 जून को बुधवार पड़ता है, क्योंकि गरिमा का जन्म बुधवार को दिया है। यही बात हुई ना? अब देखिए, पहले गरिमा का जन्म दिया गया हमें। गरिमा का जन्म दिया है 25 जून का, और 25 जून को गरिमा के जन्मदिन के दिन कौन सा बार पड़ता है? बुधवार पड़ता है। क्या बार पड़ता है दोस्तों? बुधवार पड़ता है।
नेक्स्ट हमें सोनल का जन्म बताना है। सोनल की जन्म की तारीख दी हुई है 15 अगस्त है। क्या है? 15 अगस्त है। को क्या बार होगा? ऑप्शंस दे रहा हूं, जल्दी से आप कीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है शुक्रवार पहला ऑप्शन, सोमवार अगला ऑप्शन, बुधवार अगला ऑप्शन, वीरवार उससे अगला ऑप्शन। यानी सोनल का जन्म किस बार को पड़ेगा? आपको गरिमा का जन्म दे रखा है 25 जून का, और उस दिन का बार भी दे रखा है कि बुधवार है। फिर सोनल का जन्म 15 अगस्त को होता है, तो उस दिन क्या बार पड़ेगा? यानी हमें बताना है कि उस दिन क्या बार होगा महीने का, 15 अगस्त जो होगा। अब देखिए जून के बाद में, एक तो जून का महीना कंप्लीट नहीं है, जून के बाद में हमारा जुलाई का महीना आएगा, जुलाई के बाद में हमारा अगस्त का महीना आएगा। पहले जून आएगा, जून के बाद में जुलाई आएगा, जुलाई के बाद में अगस्त का महीना आएगा। ठीक है दोस्तों। अब जून के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का मतलब ये हुआ कि 25 जून के बाद में कितने दिन और रहते हैं? 26, 27, 28, 29, 30। वैसे तो 25 और 5 30 सीधा दिख रहा था, लेकिन अगर डाउट हो तो थोड़ा काउंट कर लेना। 5 दिन तो जून में रहते हैं एक्स्ट्रा। जुलाई के विषम दिनों की संख्या 3 आती है, कल बताया था ना किस महीने में कितने विषम दिन, तो 3 आएगा। और अगस्त की 15 तारीख है, यानी अगस्त की 15 को भी 7 से भाग करूँ तो शेषफल कितना बचता है? 1। यानी 1 विषम दिन अगस्त में बचेगा। 1 विषम दिन किस में बचेगा? अगस्त में। तो 3 और 1 4 और 5 9, कुल विषम दिनों की संख्या बन गई 9। अब 9 को भी मैं 7 से भाग करता हूँ, तो 7 एकम 7 और 2 विषम बच जाएंगे। कितने विषम बच जाएंगे? 2 विषम दिन हमारे बच जाएंगे। यानी जो कुल 9 विषम दिन बने उसको फिर 7 से भाग किया तो 2 विषम दिन बच गए। इस 2 विषम दिन का मतलब ये है कि बुधवार में 2 जोड़ दीजिए। बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो वीरवार, 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, यानी शुक्रवार क्या होगा? आंसर होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जितने महीनों का गैप है, जितने महीने और जितनी तारीख तक का गैप बनता है उसको जोड़ करके 7 से भाग करके विषम दिन निकाल लो। जैसे निकाल लिए हमने, 2 विषम दिन आ गए। अब 2 को फिर हमने 7 से जो 2 विषम दिन आए उस 2 विषम को पहले वाले दिन में जोड़ देंगे। अब जैसे 15 जून का 25 जून का था, 25 जून से पीछे का होता कि उसका 25 जून की जगह होता 25 मार्च को क्या होगा, तो फिर हम 25 मार्च तक के विषम दिन काउंट करके कि कितने बनेंगे उसको क्या कर देते? घटा देते बुधवार में से। लेकिन आगे का है तो जोड़ देंगे, समझ गए? तो क्वेश्चंस अगला लेते हैं। अगला किस प्रकार का होगा? तो अब किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाद में मैक्सिमम कैलेंडर के ऊपर हमारी एक क्लास और होगी, जिसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं आपसे वो बताया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 जून 1999 को बुधवार था। 7 जून 1999 को बुधवार था। 7 जून 1999 को बुधवार था, तो 15 अक्टूबर 1999 को क्या बार होगा? तो 15 अक्टूबर 1999 को क्या बार होगा? यानी सेम टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया। क्या दिया है आपको? आपको दिया है कि 7 जून 1999 को बुधवार था, तो 15 अक्टूबर 1999 को क्या बार होगा? ऑप्शंस लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर दें। पहला ऑप्शन है बुधवार, वेडनेसडे यानी बुधवार, संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, थर्सडे यानी वीरवार। तो यानी आपको बताना है कि 7 जून 1999 को तो दे दिया, उसके बाद में 15 अक्टूबर 1999 को बार पूछा है। चाहे 1999 के बाद में 2000 का भी पूछ लेता, एक क्वेश्चन में लिख दूंगा। तो अब देखिए 7 जून 1999 को बार दिया हमें, क्या दिया? बुधवार। अगर ना भी हो, 7 जून 1999 को बुधवार हो या ना हो, अगर स्टेटमेंट में कहा कि यदि 7 जून 1999 को बुधवार हो, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 7 जून 1999 को बुधवार ही था। अब बताना क्या है? 15 अक्टूबर 1999 को क्या बार होगा?
15 अक्टूबर 1999 को क्या बार होगा। अब देखिए दोस्तों, जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब देखिए जून में 7 जून है, 7 जून के बाद में भी जून में 23 दिन और बच जाते हैं। तो या तो जून में 23 के 23 लिख दीजिए, या 23 को भाग करके 2 लिख दीजिए, क्योंकि कुल 30 दिन होते हैं। 30 में से 7 जून तो आ ही लिया, 7 के बाद में कितने और बच गए? 23, 23 या 2। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक लेना है। तो 15 अक्टूबर तक लेना है, तो इसका मतलब 15 को 7 से भाग कर दो तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इनका विषम दिनों का जोड़, 23 को आप लोगे यहाँ काउंटिंग में तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, कुल कितने विषम दिन बने? 11 विषम दिन बने। अब 11 विषम दिनों को 7 से भाग करेंगे, कुल बना 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, कुल 11 विषम दिन बने। इन 11 विषम दिनों को 7 से भाग करेंगे तो 4 विषम दिन बनेंगे। कितने विषम दिन बनेंगे? 4 विषम दिन। ये जो 4 विषम दिन बने हैं दोस्तों, इस 4 विषम दिन को आप बुधवार में जोड़ दोगे। बुधवार में 1 जोड़ोगे वीरवार हो जाएगा, 2 जोड़ोगे शुक्रवार हो जाएगा, 3 जोड़ोगे शनिवार हो जाएगा और 4 जोड़ोगे तो रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार, संडे। यानी आंसर हो जाएगा संडे। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन तक? तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन पहले मैं अपने पास से लिखता हूँ, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। ये तो सेम ईयर का कोई महीना कोई तारीख देके सेम ईयर का कोई महीना और कोई तारीख पे बार पूछ रहे हैं। अगर 2 या 3 साल आगे पीछे कहीं चला जाए सेम बार सेम तारीख पे, तो कैसे करेंगे? अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं। यदि 15 जनवरी 1999 को, यदि 15 जनवरी 1999 को वीरवार हो, यदि 15 जनवरी 1999 को वीरवार हो तो 15 जनवरी 2002 को क्या बार होगा? 2 को क्या बार होगा? अब आप उस मेथड को ना अप्लाई कर दीजिए जिसमें मैंने आपसे निकलवाया था कि एक फिक्स तारीख पे, जैसे कि आज हमारी तारीख है 9 सितंबर 2021 को क्या बार है, तो आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा कि वीरवार है 9 सितंबर 2021 को। आप वो मेथड ना लगाना कि 15 जनवरी 1999 को वीरवार हो, तो आप ये ना करना कि 15 जनवरी 1999 को भूल जाओ और 15 जनवरी 2000 को सीधा बार निकाल दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कहा है इसने तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि 15 जनवरी 1999 को वीरवार हो। यदि कह दिया तो इसका मतलब ये है कि मानना हो सकता है उसने। समझ गए? अब इसी को बेस मान करके आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपको दे रखा है 15 जनवरी 1999। 15 जनवरी 1999 को क्या बार दे दिया? वीरवार दे दिया। 15 जनवरी 1999 को क्या बार दे दिया दोस्तों? वीरवार। और आपको बताना क्या है? 15 जनवरी 2002 को क्या बार होगा? 15 जनवरी 2002 को क्या बार होगा? तो देखिए 1999 के बाद में हमारी 2000 साल आती है, उसके बाद में 2001 आएगी, उसके बाद में 2002 आएगी। अब देखिए दोस्तों 1999 से 2000 में जाएंगे तो हमारा 15 जनवरी 1999 से 15 जनवरी 2000 तक एक ही विषम दिन बनेगा। कितना विषम दिन बनेगा? एक विषम दिन बनेगा। अब 2000 से 2001 पे जाएंगे, 15 जनवरी 2000 से 15 जनवरी 2001 पे जाएंगे तो 2 विषम दिन बनेंगे, क्योंकि फरवरी अब काउंट होगी 2000 की। अब उसके बाद में 2001 से 2002 में जाएंगे तो फिर एक ही विषम दिन बनेगा। आगे जो है एक एक विषम दिन आता जाएगा हर साल पे। तो 2 और 1 3 और 1 4, कुल कितने विषम दिन बन गए?
4 विषम दिन बन गए। कुल विषम दिन कितने बन गए दोस्तों? 4। इस 4 विषम दिन को वीरवार में जोड़ दीजिए। इस 4 विषम दिन को वीरवार में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 विषम दिन को वीरवार में जोड़ोगे तो 1 जोड़ेंगे शुक्र, 2 जोड़ेंगे शनि, 3 जोड़ेंगे रवि, 4 जोड़ेंगे सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 जनवरी 2002 को सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। एक तो इस तरीके से जैसे 99 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002 में कितने विषम दिन बने। जैसे 1999 से 2000 में 1 विषम दिन, 2000 से 2001 में 2 विषम दिन, 2001 से 2 में 1 विषम दिन, कुल 2 और 1 3 और 1 4 विषम दिन बने। जो ये 4 विषम दिन बने दोस्तों, इस 4 विषम दिन को इस दिए गए पीछे वाले बार में जोड़ दीजिए। तो यानी पीछे क्या बार दिया था? वीरवार। वीरवार में अगर 4 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? सोमवार। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड जिसको हम करेंगे, टाइम उसमें भी नहीं लगना, इसी का कंसेप्ट दूसरे तरीके से बना देते हैं। इसी को मैं दूसरे वे में घुमा के कैसे करूँगा? क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 1999 को क्या था? बुधवार था। अब 1 साल आगे जा रहा हूँ, 15 जनवरी 2000 में जा रहा हूँ। अब 15 जनवरी से 15 जनवरी 2000 तक आएंगे, तब बीच में फरवरी 1999 की आएगी। किसकी आएगी? 1999 की। तो 1999 की आएगी तो इसका मतलब बुधवार से एक दिन आगे वाला दिन होगा, यानी वीरवार होगा। क्या होगा दोस्तों? वीरवार। 15 जनवरी 1999 को बुधवार था, 15 जनवरी 2000 को वीरवार था। अब देखिए 15 जनवरी 2001 में, अब देखिए 15 जनवरी 2000 से 15 जनवरी 2001 तक जाओगे, तब फरवरी किसका बीच में आएगा? 2000 का आएगा। तो इसलिए 2 दिन जंप कर जाएंगे आगे। वीरवार से शुक्रवार ना हो करके, वीरवार से शुक्रवार ना हो के क्या होगा? शनिवार होगा दोस्तों। क्लियर है? अब शनिवार से 1999 से 2000 में आगे, 2000 से 2001 में। ठीक है, अब 2001 से किस में जाएंगे? 2002 में, 15 जनवरी 2002 में। तो शनिवार से शनिवार ना होकर के क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। पहले भी हमारा रविवार ही आया था ना आंसर। दोबारा चेक कर देता हूँ, डाउट है कहीं सोमवार तो नहीं लिख दिया था। बुधवार से अगले साल वीरवार हो गया, वीरवार से अगली बार शनिवार हो गया, शनिवार से रविवार। हमने पिछली बार किया पहला मेथड जो किया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1999 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002। अब देखिए मैंने कहा 1999 में से 2000 में आए तो 1 विषम दिन, 2 विषम दिन, 1 विषम दिन, 2 और 1 3 और 1 4। बुधवार में 4 जोड़ेंगे। बुधवार में 1 जोड़ा वीर, 2 जोड़ा शुक्र, 3 जोड़ा शनि, 4 जोड़ा रवि। तो इस तरीके से भी आंसर क्या आया था? रविवार आया था। कन्फ्यूजन था मेरे को, रविवार यानी संडे होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो आपको देखना है कि ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा या ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगर साल का गैप बहुत ज़्यादा है तो ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और साल का गैप 2 या 3 का है तो फिर ये मेथड भी लग सकता है दोनों एक ही बात। ठीक है, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। तो मेथड्स मेन किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है वही बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ, कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे है 21 अप्रैल 2004 को शनिवार हो। 21 अप्रैल 2004 को शनिवार हो तो 21 अप्रैल 2004 को शनिवार हो तो 21 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा? हो तो 21 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा? क्या बार होगा? ऑप्शंस लिख रहा हूं आपके लिए। शुक्रवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, बुधवार, वीरवार, या कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए इस बार 2004 की 21 अप्रैल को दे रखा है, 21 अप्रैल 2004 को दे रखा है, और 21 अप्रैल 2003 में आना है, यानी रिवर्स जाना है। क्या दिया है दोस्तों? 21 अप्रैल 2004 में हमें दिया
कि शनिवार था। 21 अप्रैल 2004 में हमें क्या दिया कि 21 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 21 अप्रैल 2003 में क्या होगा, यानी 1 साल पीछे आ रहे हैं। जब 2004 से 2003 में आ रहे हैं तो 1 साल रिवर्स आ रहे हैं। 1 साल आगे बढ़ते तो एक एक दिन जोड़ देते थे, जहां लीप की फरवरी का 29 आते थे वहां 2 दिन जोड़ देते थे। तो 21 अप्रैल 2004 से जब 21 अप्रैल 2003 तक आएंगे वापसी, तो 2004 का फरवरी आएगा। किसका आएगा? फरवरी का। तो वापसी आ रहे हैं तो शनिवार में से 2 दिन घटाएंगे। शनिवार में से 1 गया शुक्र, 2 गया वीर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वीरवार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं? अब अगला क्वेश्चन, नए टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप होंगे? 2 क्वेश्चन लगातार लिख रहा हूं मैं आपको। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप होंगे? पहली क्लास में बेसिक कंसेप्ट बताया था, वहां से है कितने लीप होंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने लीप साधारण क्या है क्या नहीं ये बताया था। पहला क्वेश्चन है लगातार 400 वर्षों में कितने लीप होंगे? ऑप्शन है 92, 95, 96, 97, यानी लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे बता रहा हूं, इसी से मिलता जुलता है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों पे आ सकता है, लगातार 500 वर्षों पे आ सकता है। तो लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4497, दूसरा है 97, अगला है 4800 और अगला है 4897। एक ऑप्शन 4497, 97, 4800, 4897। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा मिलता जुलता है। लगातार 400 वर्षों में पूछा, लगातार 500 में पूछ सकता है, लगातार 300 में भी पूछ सकता है, लगातार 600 वर्षों में भी पूछ सकता है। यानी आपसे आंसर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि लगातार इतने वर्षों में कितनी बार होगी। अब देखिए, लीप का मतलब तो आप समझ गए होंगे सीधा सीधा। हर एक 100 साल में 24 लीप आते हैं। कई क्या कहेंगे कि 75 साधारण 25 लीप आते हैं। तो लगातार 100 सालों में 24 लीप आते हैं। तो 400 में 24 चौका 96, 24 चौका 96 लीप आएंगे। 400 में आप कहोगे कि 100 का 4 गुना 400 है, तो 24 का 4 गुना 96 होगा, और आप आंसर जल्दबाजी से ये देंगे, जो कि आंसर गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि 400वीं जो शताब्दी है वो खुद लीप होती है। तो 96 + 1 97 लीप होंगे। कितने लीप होंगे दोस्तों? 97 लीप होंगे। तो 96 आंसर ना होकर के इसका आंसर क्या होगा? 97 होगा। अब मैंने कंसेप्ट बताया कि 97 लीप होंगे। तो अगला क्वेश्चन, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो आंसर, कई आंसर इसमें भी भाग के लगाएंगे कि 97 बार, यानी 97 लीप आएंगे तो 97 बार 29 तारीख आएगी फरवरी को। लेकिन उसने कहीं नहीं लिखा कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी में 29 तारीख पड़ेगी। समझ गए? फिर तो ये और वो क्वेश्चन सेम हो जाता। अब 29 तारीख जनवरी में भी आती है, फरवरी का लीप है तो फरवरी की लीप में भी 29 आएगी, मार्च में भी 29 आती है, हर महीने में 29 आती है। तो 400 सालों में हर साल में 11 महीने ऐसे आते हैं जिनमें 29 तारीख पड़ती है। तो 400 में 11 के हिसाब से, 400 में 11 के हिसाब से, 400 सालों में 11 के हिसाब से 4400 बार आएगी 29 तारीख, प्लस 97 महीने जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन कराया, 97 महीने फरवरी के भी, 400 सालों में 97 महीने फरवरी के भी ऐसे आएंगे जिसमें 29 तारीख आएगी। तो 4400 + 97 आंसर हो जाएगा 4497 बार, 4497 बार। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4497 हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
तो यानी लगातार 400 वर्षों में 4497 महीने ऐसे आएंगे जिसमें 29 तारीख पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट 2 क्वेश्चन जो मैं आपको पहली क्लास में कंसेप्ट करा चुका हूँ, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन बच्चे रटते हैं कि किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उसके ऊपर आधारित है। ऑप्शन दूंगा, आप आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शताब्दी का अंतिम बार निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन है, शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। कई बार कहेगा पहला निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, शनि। बुध, मंगल यानी ट्यूसडे, बुध, मंगल, फ्राइडे और संडे। अब बहुत सारे बच्चे रटते हैं इसको कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता और कौन सा पहला नहीं हो सकता, कौन सा पहला हो सकता है। यहाँ से चाहे 10-12 क्वेश्चन बना लीजिए आप। अब सेकंड क्वेश्चन है, शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। शताब्दी का पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। बुध, सोम, बुधवार यानी वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, मंडे, थर्सडे और ट्यूसडे, थर्सडे और ट्यूसडे। तो पहला बताना है शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। बुधवार, सोमवार, वीरवार और मंगलवार। बहुत से स्टूडेंट रटेंगे, लेकिन रटा हुआ कंसेप्ट ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा, ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं रहेगी बात कि कौन सा पहला हो सकता है कौन सा नहीं। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, 100 में विषम दिन आते हैं 5, 100 सालों में विषम दिन आते हैं 5। ठीक है, 100 में विषम दिन 5 आए, 200 में विषम दिन आए 3, 300 में विषम दिन आया 1, 400 में विषम दिन आया 0। तो 5, 3, 1, 0, 53 10 कोड बताया था। तो यहाँ से बना कि अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। 5 का मतलब है कि शुक्रवार हो सकता है, 3 का मतलब है कि बुधवार हो सकता है, 1 का मतलब है कि सोमवार हो सकता है, 0 का मतलब है संडे यानी रविवार हो सकता है। अगर ये आखिरी दिन है तो पहले दिन इनसे अगले दिन शताब्दी के अगली शताब्दी के पहले दिन होंगे। शुक्रवार आखिरी है तो अगली शताब्दी का पहला दिन शनिवार होगा, बुधवार आखिरी है तो वीरवार होगा, सोमवार आखिरी है तो मंगलवार पहला होगा अगली शताब्दी का, और संडे आखिरी है तो मंडे यानी सोमवार अगली शताब्दी का पहला दिन होगा। और सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का आखिरी भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये तो पहले हो सकते हैं, ये आखिरी हो सकते हैं। तो अब नहीं का ऑप्शन पूछा तो आंसर दे देंगे। शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है बुधवार, बुधवार तो हो सकता है, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं आएगा। मंगलवार शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या क्या हो सकते हैं, शुक्र, बुध, सोम, रवि, ये हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। आंसर आएगा ट्यूसडे। फ्राइडे हो सकता है आखिरी, संडे भी हो सकता है, तो इसलिए 3 कट गए। आंसर क्या आया, मंगलवार। अब अगला पूछा शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन है बुधवार। शताब्दी के आखिरी दिन सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, वीर हो सकता है, शनि हो सकता है। तो क्या बुध हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, यही होगा, यानी बुधवार नहीं हो सकता। सोमवार हो सकता है पहला दिन, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं है। मंगलवार कह रहा हूँ, वीरवार भी क्या हो सकता है, पहला दिन हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। मंगलवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, तो इसलिए ये ना होकर के आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को भी मैंने अच्छे से आपको पहली ही पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।